कम नस्ल इंसान दूसरों की खुशी और तरक्की कभी हजम नहीं कर सकता, न ही उससे किसी का सुकून बर्दाश्त होता है। भारत की मिसाल भी ऐसी ही है। भारत खित्ते के अमन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है। बात सिर्फ पाकिस्तान और चीन की नहीं, बल्कि अब तारीखी तौर पर नई दिल्ली के करीब तस्वुर किए जाने वाले पड़ोसी ममालिक जैसा कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव में भी इंडिया के खिलाफ आवाजें उठती हुई नजर आ रही हैं। वजह भारत के खुद साख्ता लीडर बनने की ख्वाहिश, दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, इल्जाम तराशियों का ना रुकने वाला सिलसिला, पड़ोसी ममालिक के खिलाफ झूठा बयानिया, हिंदुत्व की अकलियतों के खिलाफ इंतहा पसंद चालें और हुकूमती लेवल पर उनका हर धर्मी से दिफा और अपनी खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए दूसरे ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयां शामिल हैं। भारत की तमाम इंसान दुश्मन पॉलिसियां दुनिया पर आया हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। सन 2024 में तालिबे इल्मों के इनकलाब के बाइस बांग्लादेश की करप्ट तरीन हुकूमत का खात्मा हुआ तो साबिक वजीर आजम शेख हसीना ने भारत जाकर पनाह हासिल कर ली, जिससे ये बात साबित हो गई कि शेख हसीना के 15 साला दौरे हुकूमत में, जिसे लोग डिक्टेटरशिप से भी तशबीह देते हैं, दरअसल भारत के इशारों पर नाचने वाली हुकूमत कायम थी। इसी वास्ते करप्ट मोहतरमा हालात बिगड़ते ही अपने आकाओं के पास जा पहुंची। ये बज़ाहिर मौजूदा दौर के वाक़ियात हैं, लेकिन भारत दर हकीकत बांग्लादेश के वजूद को अपनी कामयाबियों से जोड़ता आया है। गोदी मीडिया पर बैठे जंगी जुनून का शिकार मेहमान और मेजबान अपनी जबान रोकने से कासिर हैं। वो खुद चीख चीख कर भारत के घिनौने चेहरे पर से नकाब उठाते आ रहे हैं। उनका दावा है कि 1971 में मशरिकी पाकिस्तान को अलग करने में भारत का हाथ है। अगर ये बात मान ली जाए तो एक आसान सा सवाल जहन में आता है, क्या किसी दूसरे मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी करना, फितना और फसाद को हवा देना, अलहदगी की तहरीक की फंडिंग से लेकर दीगर इमदाद में हिस्सा लेना और दहशतगर्द कार्रवाइयों को हवा देना दुनिया के लिए काबिल कबूल है? अगर ये भारतीय टेररिज्म का सबूत नहीं तो और क्या है? भारत हमेशा ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का ख्वाब देखता आया है, जिसके लिए उसने हर किस्म की दहशतगर्दी में हिस्सा लिया है और दुनिया इस बात से बाखूबी वाकिफ है। बांग्लादेश में अपनी प्रॉक्सी शेख हसीना के जरिए पाकिस्तान मुखालिफ सेंटिमेंट्स को हवा देने की भारतीय मेहनत अब खाक में मिल चुकी है। दूसरी जानिब हालिया सालों में भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में तलखी का अंसर देखने में आया। गुज़िश्ता साल भारतीय वजीर खारजा जय शंकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीलंकन जजीरे कच्छ द्वीपों का जिक्र छेड़ बैठे। ये पथरीला और वीरान जजीरा भारत और श्रीलंका के ऐन दरमियान वाक़ है। ये जजीरा श्रीलंका की मिल्कियत है और इस पर दोनों ममालिक के दरमियान कोई मिल्कियती तनाज़े भी नहीं है। कच्छ द्वीपों नामी ये जजीरा भारत के मुकाबले में श्रीलंका से ज्यादा करीब है और ये सन 1921 में भी श्रीलंका के बरतानवी हुक्मरानों के कंट्रोल में था। तारीखी तौर पर इस जजीरे पर कभी भी भारत का कब्जा नहीं रहा। सन 1974 में भारत और श्रीलंका के दरमियान एक मुआहिदे के तहत इस जजीरे पर श्रीलंका के बाकायदा इख्तियार को तस्लीम कर लिया गया था, लेकिन अब भारतीय वजीर खारजा जय शंकर का कहना है कि उस वक्त कांग्रेस हुकूमत की कमजोरी के बाइस ये जजीरा श्रीलंका के हवाले कर दिया गया था। इससे कबल इंतहा पसंद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी तमिलनाडु में एक सियासी रैली के दौरान अचानक इस जजीरे का जिक्र करते हुए नजर आए थे। सिफारती हलकों का ख्याल है कि भारत अपनी दाखिली सियासत के लिए श्रीलंका के साथ एक गैर जरूरी तनाजा खड़ा कर रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई दशक पहले इन लोगों ने कच्चा तीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया, लेकिन भारत में सियासी शख्सियात के लबो लहजे को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्हें पड़ोसी ममालिक से खराब होते ताल्लुकात पर कोई खास तशवीश नहीं। इसी हवाले से नरेंद्र मोदी ने एक जलसे में कहा था कि भारत
अब पहले जैसा कमजोर मुल्क नहीं रहा। अब इसकी ताकत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। भारतीय आवाम मोदी की इस पॉलिसी से खुश दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि मोदी ने दुनिया में भारत का नाम बहुत ऊंचा कर दिया है। हालांकि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ उठने वाली आवाजें नरेंद्र मोदी के बयान की नफी करती हुई नजर आती हैं। बांग्लादेश में भारतीय मसनूआत के बाइकॉट करने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। एक और दिलचस्प पेशरफ में माजी में भारत के करीब तस्वुर किए जाने वाला पड़ोसी मुल्क मालदीव भी नई दिल्ली से दूरी इख्तियार करता हुआ नजर आया है। मालदीव में गुज़िश्ता सदारती इंतखाब भारत वापस जाओ के नारे को बुनियाद बनाकर लड़ा गया और अपनी इंतखाबी मुहिम में ये नारा बुलंद करने वाले मोहम्मद मुइज़ा इंतखाब में कामयाब करार पाए थे। इख्तिदार में आने के बाद सदर मोहम्मद मुइज़ा ने मालदीव में मौजूद भारतीय फौजियों को वापस अपने मुल्क जाने का हुक्म देते हुए कहा था कि मालदीव में गैर मुल्की फौजियों की मौजूदगी का कोई जवाज नहीं। ये तमाम वाकयात भारतीय सिफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भूटान इस खित्ते का तीसरा मुल्क है जो भारत के साए से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। भूटान की जानिब से आजाद खारजा पॉलिसी बनाई जा रही है और चीन से भी बेहतर सिफारती ताल्लुकात इस्तवार करने पर काम जारी है। 2023 में भूटान के वजीर आजम लोते शेरिंग ने भारत और चीन के दरमियान तनाजे की वजह बनने वाले इलाके डोकलाम पर भी अपना मौकूफ नरम किया, जो कि चीन से दोस्ती बढ़ाने की तरफ एक इशारा है। उधर नेपाल से भी भारत का पुराना सरहदी तनाजे जोर पकड़ गया है। मोदी हुकूमत के इब्तिदाई दिनों में नेपाल में भारत से ताल्लुकात के हवाले से काफी जोशो खरोश था, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। नेपाल इन मामलात में भारत से खुला इख्तिलाफ रखता है, जिसके सबब दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हुए हैं। यानी नेपाल भी भारत से दूर और चीन के करीब होता नजर आता है और चाइना की जानिब से नेपाल में हवाई अड्डे, शाहराहों की तामीर और दीगर बड़े मंसूबों पर काम जारी है। भारत के मनफी रवैये की वजह से खित्ते में मौजूद ममालिक की वाहिद तंजीम सार्क SAARC भी तकरीबन गैर फाल हो चुकी है। अफगानिस्तान से भी भारत के ताल्लुकात मकराना नौयत के हैं। भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने पर तुला रहता है और ये बात धीरे धीरे अफगान हुक्मरानों की समझ भी आने लगी है। वो वक्त दूर नहीं जब अफगानिस्तान भारत के इस शर्री रवैये से जान छुड़ा लेगा। ये बात भी गौर तलब है कि एक तवील अरसे से भारतीय हुकूमतों की सारी तवज्जो अमेरिका से रिश्ता मजबूत करने पर मरकूज रही है। अमेरिका दरअसल भारत के मिडिल क्लास का ड्रीमलैंड है और हर साल लाखों भारतीय तलबा अमेरिका तालीम हासिल करने जाते हैं। शिद्दत पसंद मोदी हुकूमत का अमेरिका की तरफ झुकाव भी फितरी है, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान भारत तनाव में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भारतीय हुकूमत और मीडिया जरा खुश दिखाई नहीं देते। सदर ट्रंप ने भारतीय उम्मीदों के बरक्स पाकिस्तान से मुस्बत ताल्लुक की न सिर्फ शुरुआत की है, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया सीज फायर में भी अहम किरदार अदा करते हुए पाकिस्तानी लीडरशिप की खुलकर तारीफ की है। हठ धर्मी का शिकार भारतीय हुकूमत को डोनाल्ड ट्रंप का ये रवैया बिल्कुल पसंद न आया और अब उनका मीडिया सदर ट्रंप की किरदार कशी में मसरूफ है। गोया नहले को दहले के मिज़दाक, दूसरों को बुली करने वाला भारत अब सदर ट्रंप के हाथों बार बार जलील हो रहा है। पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी में भारत अपने खैर ख्वाहों की फहरिस्त में कई नाम खो चुका है, जिसमें अमेरिका सरे फहरिस्त है, जबकि खलीजी ममालिक भी कारोबारी ताल्लुकात के बाइस भारत का बाइकॉट तो नहीं कर रहे, लेकिन सिफारती सतह पर खुलकर पाकिस्तान की हिमायत करते दिखाई दे रहे हैं। तुर्किया, जो कि मौजूदा दौर का एक अहम और रेलिवेंट मुल्क है, वो भी भारत से दूरी इख्तियार कर चुका है। अजरबैजान समेत ईरान भी भारतीय मनफी रवैये से उकताए नजर आते हैं। चीन, जो कि दुनिया की एक अहम इक्तिसादी और फौजी कुव्वत है, पहले ही भारत के घटिया किरदार को नापसंद करता आया है। इसकी एक अहम वजह पाकिस्तान से दोस्ती है, जिसका चाइना हमेशा से हक अदा करता आया है। इस वक्त खित्ते में मौजूद कोई भी मुल्क भारत पर एतबार करने को तैयार दिखाई नहीं देता। इसके अलावा कनाडा, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का भी भारत पर से एतबार कम होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह भारत के इंतहा पसंदाना पॉलिसियां और दहशतगर्दी फैलाती खुफिया एजेंसी रॉ है।
खुद को बिला वजह का अब्बा समझने वाला भारत हकीकत में अपना पैम्पर संभालता फिर रहा है। भारत की सिफारती और अस्करी नाकामी में सबसे बड़ा हाथ उसकी अपनी नफरत अंगेज पॉलिसियों का है। भारत दूसरों पर रोब जमाए रखने की घटिया पॉलिसी के चक्कर में अपनी रही सही साख भी खो चुका है। दुनिया इश्तराक और एतमाद पर ताल्लुक कायम कर रही है, जिसकी अलिफ बे भी भारत नहीं जानता। उसे हिंदुत्व की खोखली अजमत दुनिया पर जबरदस्ती थोपने से फुर्सत मिले तो शायद पता चले कि भारत का पत्ता बहुत पहले ही कट चुका है। अब सिर्फ जनाजा उठना बाकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।